तमाम राजनीतिक दल जो है वो जेनजी को अपने साथ लाने की कोशिश में लग गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं, राहुल गांधी रील बना रहे हैं। राहुल गांधी कल जो है वो जा रहे हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहा जा रहा है कि लाखों छात्र जो हैं वो उनको सुनने आने वाले हैं। मेरी क्या राय है, इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं बताऊंगा कि बहुजन जेनजी की क्या राय है। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं रांची। रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सोचिए, सारी टीवी, अखबार, मीडिया, वो मीडिया जिसने अन्ना आंदोलन को हिट कराया, मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। अब वो मीडिया इस देश की भरोसेमंद मीडिया नहीं रह गई है। और सारे मीडिया के कोशिशों के बावजूद आप सोचिए कि रांची का जो आंदोलन है वो सफल नहीं हो पा रहा है, भीड़ नहीं जुट रहा है, टर्नआउट नहीं जुट रहा है, जबकि पेपर लीक मामला है। क्योंकि टीवी, अखबार पर बहुजन समाज के लोगों का भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि टीवी, अखबार जैसे ही उस आंदोलन में कूदा, बहुजन समाज के जेनजी को लगा कि ये तो बीजेपी और आरएसएस की चाल है, ये तो बीजेपी और आरएसएस एक आदिवासी नेता के खिलाफ खड़ा हो गया, ये तो टीवी, अखबार फिर से एक आदिवासी नेता के घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे इस देश में लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मान्यवर साहब को घेरा जाता था। तो हकीकत यह है कि कोई जुनून मुद्दा भी हो और अगर वो टीवी, अखबार उसकी तारीफ कर देगा तो बहुजन समाज के लोगों के मन में शक पैदा हो जाता है कि अरे ये तो आरएसएस बीजेपी वाला होगा। ये टीवी, अखबार की विश्वसनीयता रह गई है। जबकि पेपर लीक एक सच्चाई है, लेकिन दो बातें जरूर हुई है। अभिजीत दीपके ने पूरे देश में लोगों को ये तो हिम्मत दे ही दिया है कि आपको सरकार से सवाल पूछना है। और मेरा सवाल ये है कि वो टीवी, अखबार जो रांची का आंदोलन दिखा रहा है, वो बिहार से लेकर, राजस्थान से लेकर, यूपी से लेकर जो जेन अल्फा स्कूल में सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं दिखा रहा है? यही टीवी, अखबार 90,000 स्कूल बंद हुए हैं और बीजेपी के हर जिले में दफ्तर बने हैं, उसको क्यों नहीं दिखा रहा? ये मेरा सवाल नहीं है, ये अभिजीत दीपके का सवाल है। सोचिए, यही टीवी, अखबार आपको नहीं बताएगा कि देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती बिना परीक्षा के होता है। कभी आपने इस पर कोई बहस सुनी है? ये टीवी, अखबार पहले भी इस देश के दलित पिछड़े नेताओं के खिलाफ था, आदिवासियों के खिलाफ था, और ये इस देश के बहुजन समाज के लोग अब समझने लगे हैं। और तमाम सवर्ण पत्रकार, सोशल मीडिया वाले सवर्ण पत्रकार जो दिल्ली प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, वो रांची प्रोटेस्ट कवर करने गए हैं। अच्छी बात है, कवर करना चाहिए। टीवी, अखबार ने दिल्ली कवर नहीं किया था, लेकिन रांची कवर कर रहा है। वही वो पत्रकार जो दिल्ली प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे और रांची भी कवर करने गए हैं, तो कम से कम सच तो बताइए कि कितने छात्र हैं। ये आरएसएस का प्रोटेस्ट है, ये बीजेपी का। क्या आरएसएस को प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? तो इसमें झूठ बोलने की क्या बात? अरे कहिए कि एबीपी का समर्थन है, आरएसएस का समर्थन है, बीजेपी का समर्थन है, मीडिया का समर्थन है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा कि मैं समर्थन कर रहा हूं? आम आदमी पार्टी ने कहा समर्थन कर रहा हूं, कांग्रेस ने कहा बाद में कि मैं समर्थन कर रहा हूं। तो आरएसएस और बीजेपी की विश्वसनीयता कितनी खत्म हो गई है, इसका अंदाजा लगाइए। मतलब ये जमाना गया। अन्ना आंदोलन के पीछे भी आरएसएस, बीजेपी और मीडिया था। तब मीडिया की साख इतनी गिरी हुई नहीं थी। उस समय बहुजन के पास अपना सोशल मीडिया इंटरेक्शन पॉइंट नहीं था। तब सोशल मीडिया की इतनी घर घर पहुंच नहीं थी। तब टीवी, अखबार पर लोग तब तक भरोसा करते थे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोचिए, इसमें सोचिए कि बीजेपी और आरएसएस की क्या हालत है कि वो जहां विपक्ष में है झारखंड में, वहां एक आंदोलन नहीं चला पा रही है। और उसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये कॉकरोच वाले क्यों नहीं आ रहे हैं। आज नेहा बोरा गई, उन पर इंक डाला गया। तो ये तो संघी ट्रेंड है। आपने देखा अभिजीत दीपके पर जयपुर में इंक डाला गया था। कौन था इंक डालने वाला? गाली गलौज, मारपीट। सोचिए, इस आंदोलन को सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें लोग गाली नहीं दे रहे हैं। एक नाबालिग बच्ची ने प्रधानमंत्री को गाली दी, उसके चलते पूरे जेनजी आंदोलन को गालीबाज कह दिया गया, देशद्रोही कह दिया गया। और सवाल है कि आखिर आरएसएस, बीजेपी और टीवी, अखबार एक आंदोलन नहीं चलवा पा रहा है। उसमें भी उसको तमाम विपक्षी दलों का मदद वो चाह रहे हैं कि जेएमएम के नेता भी आके आंदोलन चलाए, सपा भी चलाए, कांग्रेस भी चलाए, बीएसपी भी चलाए, आरजेडी भी चलाए, मतलब बीजेपी का आंदोलन विपक्ष चलाए। आप समझिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता कितनी खत्म हो गई है कि आरएसएस जो अपने आप को भारत का सबसे बड़ा संगठन कहता है, बीजेपी देश में सबसे ज्यादा सरकार है राज्यों में और केंद्र में सरकार है, जिस पार्टी के पास हिंदुत्व के नाम पर दर्जनों संगठन हैं, जनरल कैटेगरी के सारे लगभग सामाजिक संगठन उनके साथ है,
उसके बाद भी वो झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन नहीं चला पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, जेनजी जो है वो सरकार की हकीकत को समझ रहे हैं और उनकी संख्या भी 85% के आसपास है। जेनजी की टोटल संख्या अगर 65% है तो उसमें 65 में सबसे बड़ी भागीदारी जो है वो बहुजनों की है। तो ये बीजेपी की बड़ी मुश्किल है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश का बहुजन, जेनजी और गरीब लोग जो है वो बीजेपी से किस कदर नाराज हैं। और टीवी अखबार की तो ये हालत हो गई है कि जिस आंदोलन को टीवी अखबार दिखाना शुरू कर देगा, लोग मान लेंगे कि ये आंदोलन आरएसएस और बीजेपी का स्पॉन्सर्ड है। टीवी अखबार पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। और जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार झारखंड गए हैं और वो दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो खबर छुपा रहे हैं कि कितना इंटेंसिटी है, कितने छात्र है। वो छात्रों से पूछ नहीं रहे हैं कि आप आरएसएस से हैं, बीजेपी से हैं, किस संगठन से हैं, क्यों नहीं पूछ रहे हैं। आप पूछिए आप कहां से छात्र हैं, किस कॉलेज से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं। आप कोई, सबको हक है जाने का। यही सारे सवाल यहां पूछा जा रहा था। तो ये विडंबना है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरएसएस बीजेपी की पकड़ कितनी ढीली हुई है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके को। जब चारों तरफ चुप्पी थी, तमाम विपक्ष के नेता बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगाए हुए थे, तब अभिजीत दीपके ने ये आंदोलन शुरू किया। बोस्टन में पढ़ने वाला छात्र, बहुजन समाज से आने वाला अभिजीत दीपके सड़क पर आते हैं, तमाम खतरे उठाते। और आज नतीजा है कि देश भर में विपक्षी दल तो छोड़िए, सत्ता पक्ष जो इनकी सबसे बड़ी सरकारें हैं बीजेपी, वो भी आंदोलन के लिए पंजाब, कर्नाटक और रांची में जमा हो रहे हैं। तो चलिए अच्छा ही है। दूसरी बड़ी बात है कि अभिजीत दीपके कुछ बड़ी बात कह रहे हैं, उस पर टीवी अखबार पर बहस नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि जुडिशियल सिस्टम में सुधार होना चाहिए। चुनाव आयोग पर कह रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या विश्वसनीयता है। संसद में सवाल पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट में जज जो बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज जो बन रहे हैं, उसके लिए कौन सा एग्जाम हो रहा है, बताए तो सरकार। नेशनल जुडिशियल कमीशन, सोचिए, जहां सब सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एग्जाम नहीं होता है। या तो जाति के नाम पर या भाई भतीजा के नाम पर जजों की भर्ती होती है। कुछ परिवारों का पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा है। क्या आपको नहीं लगता है कि जजों की भर्ती एग्जाम के जरिए होना चाहिए? किस, जो लोग, सोचिए, जो आरक्षण के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, जबकि आरक्षण मिलने वाले छात्र को भी एंट्रेंस में भी एग्जाम देना होता है, नौकरी में भी एग्जाम देना होता है, उसके खिलाफ है। लेकिन जिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती बिना एग्जाम के होता है, उसके खिलाफ जनरल कैटेगरी के लोग नहीं है। चलिए, लेकिन बहुजन समाज के नेता और सोशलिस्ट नेता, समाजवादी नेता, संजय सिंह हो, संजय यादव हो, टीएमसी के नेता हो, वो सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग क्यों नहीं जज बनेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके इसको भी समझ रहे हैं। वही चुनाव आयोग को लेकर सोचिए, इस देश में लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों की सरकार होती है, तो चुनाव आयोग कितना सख्त होता है, इतना सख्त कि मूर्ति भी ढकवा दी जाती है जो पार्कों में लगी है। तो अभिजीत दीपके ने ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर भी कहा है, जुडिशियल कमीशन को लेकर कहा है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, और कहा है कि हम एक प्रेशर ग्रुप बने रहना चाहते हैं, राजनीति तो होती रहेगी। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम हजारों टीवी और अखबार, जिन टीवी अखबार के लिए योगी आदित्यनाथ ने 8 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिस टीवी अखबार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11 साल में 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वो टीवी अखबार एक आंदोलन से अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम हजारों टीवी और अखबार हो चुका है। और वो इस देश की बहुसंख्यक आबादी के मुद्दे पर डिस्कोर्स नहीं करता है। कल भी देखिएगा राहुल गांधी के प्रयागराज की रैली को भी वो नहीं दिखाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, टीवी अखबार जातिवाद का अभेद किला है जो आरएसएस और मीडिया बीजेपी के साथ बना हुआ है। इस देश में सबसे बड़ा कोई जातिवादी संगठन है तो वो आरएसएस है। और मोहन भागवत झूठ मूठ के कहना कुछ और करना कुछ है। मोहन भागवत एक बार बोल चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए बिहार में, उसके बाद लालू जी और नीतीश कुमार ने चुनाव हरा दिया था। इसीलिए वो आरक्षण को इस कदर एनएफएस किया जा रहा है। सारे देश में सोचिए, संघीय जजों की भर्ती हो रही है। ये टीएमसी के सांसद ने संसद में कहा है। जाति विशेष और परिवार विशेष के जजों की भर्ती हो रही है, ये संजय यादव ने संसद में कहा है। कॉलेजों में एनएफएस किए जा रहे हैं। आरएसएस दोमुहा सांप है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। और धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जो है वो इस बात को समझने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आज मंडल कमीशन के मौके पर लखनऊ में बड़ा आंदोलन चलाया, बड़ी रैली को संबोधित किया।
और देश भर में बहुजन समाज, SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक लोग जागरूक हो रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा है कि बहुजन भागीदारी बढ़ रही है, डाइवर्सिटी के लिए भागीदारी बढ़ रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। हमारी कोशिश होती है कि जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता है उनकी बात की जाए, जो हाशिए पर है, जो शोषित है, वंचित है, उनकी बात की जाए, तभी ये लोकतंत्र मजबूत होगा। और आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, ये भागीदारी का सवाल है। हर जाति और धर्म के लोगों को जब तक इस देश के सिस्टम में भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक 4700 करोड़ रुपए का हाईवे लूट लिया जाएगा। यूपी में बीजेपी के जैन एक सांसद हैं, उनके भाई की कंपनी है, पहले वो उसी की कंपनी थी, उन्हीं सांसद महोदय की, जैन साहब की। 4700 करोड़ का 69 किलोमीटर का एक हाईवे बना कानपुर लखनऊ, और 70 किलोमीटर का हाईवे 85 जगह टूट गया। आप अंदाजा लगाइए कि जो हाईवे 4700 करोड़ का लूट रहा है वो और क्या क्या नहीं लूटता होगा, बस ये अंदाजा लगाइए आप। और सोचिए अगर कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री होता यूपी का, 4700 करोड़ नहीं 47 करोड़ की अगर सड़क टूट जाती तो क्या होता, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।